कासिम बाजार में एक पादरी के साथ मेरी मुलाकात हुई थी। उसने भी कुछ ऐसी ही बातें कही थी, अर्थात ईश्वर प्रेममय है, तुम लोग यीशु से प्रेम करो। यह भी ऐसी ही बातें हैं सत्यानंद। जिस तरह की बातों से हमारे 14 पुरखे समझते आते हैं, उसी तरह की बातों से हम तुम्हें समझा रहे हैं। ईश्वर त्रिकोण आत्मक है, यह सुना है? महेंद्र: हाँ, सतव रजस तमस, यही 3 गुण हैं। सत्यानंद: ठीक, इन तीनों गुणों की पृथक पृथक उपासना होती है। उनके सतव से दया दक्षिणा आदि की उत्पत्ति होती है। वे अपनी उपासना भक्ति द्वारा करते हैं। चैतन्य संप्रदाय यही करता है। रजोगुण से उनकी शक्ति की उत्पत्ति होती है। इसकी उपासना युद्ध द्वारा देव देवशी गण के निधन द्वारा होती है, वही हम करते हैं। और तमो गुण से ही भगवान अपनी साकार चतुर्भुज आदि विविध मूर्ति धारण करते हैं। केसर चंदनादि उपहार द्वारा उस गुण की पूजा होती है। सर्वसाधारण वही करते हैं। अब समझे? महेंद्र: समझ गया, संतानगण उपासक संप्रदाय मात्र है। सत्यानंद: ठीक है, हम लोग राज्य नहीं चाहते, केवल मुसलमान भगवान के विदुषी हैं, इसलिए समूल विनाश करना चाहते हैं। सत्यानंद बातचीत समाप्त कर महेंद्र के साथ उठकर उस मठ स्थित देवालय में, जहां विराट आकार की भगवान विष्णु की मूर्ति विराजित थी, वहीं पहुंचे। उस समय वहां अपूर्व शोभा थी। रत्न रंजित प्रदीपों से मंदिर अलौकिक हो रहा था। राशि राशि पुष्पों की शोभा से मंदिर और देव मूर्ति शोभित थी। सुगंधित मधुर धूम राशि से कक्ष वस्तुता देव सात्री अध्याय का प्रमाण उपस्थित कर रहा था। मंदिर में एक और पुरुष बैठा हुआ हरे मुरारे स्तोत्र का पाठ कर रहा था। सत्यानंद के वहां पहुंचते ही उसने उठकर उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मचारी ने पूछा। उसने कहा, मुझ पर कृपा कीजिए। पैर छूकर महेंद्र के विदा होने पर उनके संग उसी दिन जो दूसरा शिष्य दीक्षित हुआ था, उसने आकर सत्यानंद को प्रणाम किया। सत्यानंद ने उसे आशीर्वाद देकर बैठाया। इधर उधर की मीठी बातें होने के बाद स्वामी जी ने कहा, क्यों जी, भगवान कृष्ण में तुम्हारी प्रगाढ़ भक्ति है या नहीं? शिष्य ने कहा, कैसे बताऊं? मैं जिसे भक्ति समझता हूं, शायद वह भंडेती या आत्म प्रतारणा हो। सत्यानंद ने संतुष्ट होकर कहा, ठीक है, जिससे दिन प्रतिदिन भक्ति का विकास हो, ऐसी ही कोशिश करना। मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारी साधना सफल हो। कारण तुम अभी उम्र में बहुत युवा हो। वत्स, क्या कहकर बुलाऊं? अब तक मैंने पूछा नहीं। नव संतान ने कहा, आपकी जो अभिरुचि हो, मैं तो वैष्णवों का दासानुदास हूं। सत्यानंद, तुम्हारी नई उम्र देखकर तुम्हें नवीनानंद बुलाने की इच्छा होती है, अतः तुम अपना यही नाम रखो। लेकिन एक बात पूछता हूं, तुम्हारा पहले क्या नाम था? यदि बताने में कोई बाधा हो तब भी बता देना। मुझसे कहने पर बात दूसरे कान में न पहुंचेगी। संतान धर्म का मर्म यही है कि जो अवाच्य भी हो उसे भी गुरु से कह देना चाहिए। कहने में कोई हानि ना होगी। शिष्य, मेरा नाम शांति देव शर्मा है। सत्यानंद, तुम्हारा नाम शांति मणि पापिष्ठा है। यह कहकर सत्यानंद ने शिष्य की 1.5 हाथ लंबी काली काली दाढ़ी को बाएं हाथ से पकड़कर खींच लिया। नकली दाढ़ी अलग हो गई। सत्यानंद ने कहा, छी बेटी, मेरी साथ ठगी और मुझे ही ठगना था तो इस उम्र में 1.5 हाथ की दाढ़ी क्यों? और दाढ़ी तो दाढ़ी, यह कंठ का स्वर, यह आंखों की कोमल दृष्टि छिपा सकती हो। मैं यदि ऐसा ही निबोध होता तो क्या इतने बड़े काम में कभी हाथ डालता? बेशर्म शांति कुछ देर तक अपनी आंखों को हाथ से ढांके बैठी रही। इसके बाद ही उसने हाथ हटाकर वृद्ध पर मोहक तिरछी चितवन डालकर कहा, प्रभु, तो इसमें दोष ही क्या है? स्त्री के बाहुओं में क्या बल नहीं रहता? सत्यानंद, गोष्ठपद में जितना जल होता है। शांति, सब संतानों के बाहुबल की परीक्षा कभी आपने की है? सत्यानंद, की है। यह कहकर सत्यानंद एक इस्पात का धनुष और लोहे का थोड़ा तार ले आए। उसे शांति को देते हुए उन्होंने कहा, इसी इस्पात के धनुष पर
लोहे के तार की डोरी चढ़ानी होगी। प्रत्यंचा का परिणाम 2 हाथ है। डोरी चढ़ाते चढ़ाते धनुष सीधा हो जाता है और चढ़ाने वाले को दूर फेंक देता है। जो इसे चढ़ा सकता है वही वास्तव में बलवान है। शांति ने धनुष और तार को अच्छी तरह देखकर पूछा, सभी संतान क्या इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं? सत्यानंद, नहीं, इसके द्वारा केवल उन लोगों के बल की था ले ली है। शांति, क्या कोई भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो नहीं सका? सत्यानंद, केवल 4 व्यक्ति। शांति, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वे कौन कौन हैं? सत्यानंद, हाँ, कोई निषेध नहीं है। एक तो मैं स्वयं हूँ। शांति, और? शांति ने कहा, यह लड़की कहाँ से पाई? तेरी लड़की कब हुई रे? नहीं, मेरी नहीं, दादा की है। निमाई ने शांति को जलाने के लिए यह बात कही थी। दादा की लड़की माने या कि उसने भाई से यह लड़की पाई है। लेकिन शांति ने यह न समझा कि निमाई उसे चिढ़ाने के लिए कह रही है। अतएव शांति ने उत्तर दिया, मैं लड़की के बाप की बात नहीं पूछती हूँ, मैं यह पूछती हूँ कि इस लड़की की माँ कौन है। निमाई उचित दंड पाकर अप्रतिभ होकर बोली, कौन जाने किसकी लड़की है? दादा क्या जाने कहां से पकड़कर उठा लाए हैं। पूछने का भी अवसर ना मिला। आजकल अकाल के दिनों में कितने लोग लड़के बच्चे फेंक जाते हैं। मेरे ही पास कितने लोग अपनी संतान बेचने के लिए आए थे, लेकिन दूसरों के बाल बच्चों को ले कौन? फिर उन आंखों में सहसा जल भर आया और निमाई ने उसे पोंछ डाला। लड़की है बड़ी सुंदर, भोली भाली गोरी चिट्टी, देखकर दादा से मैंने मांग ली है। इसके बाद शांति की निमाई के साथ अनेक तरह की बातें होने लगी। फिर निमाई के पति को घर लौट आते देख शांति उठकर कुटी में चली गई। कुटी में पहुंचकर उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद चूल्हे की जितनी राख बटोर सकी बटोर ली। बची हुई राख के ऊपर जो अपने के लिए उसने चावल पका रखे थे उन्हें भी वहां से हटा दिया। इसके उपरांत बहुत देर तक सोच में पड़ी रही और फिर आप ही आप बोली, इतने दिनों से जो सोच रखा था आज वही करूंगी। जिस आशा से इतने दिनों तक नहीं किया आज सफल हुई। सफल क्यों, निष्फल निष्फल, यह जीवन ही निष्फल है। जो किया है वही करूंगी। एक बार में जो प्रायश्चित है वही 100 बार में भी है। यही सोचती हुई शांति ने भात चूल्हे में फेंक दिया। जंगल में से कंद मूल फल ले आई और अन्न के बदले उन्हीं को खाकर उसने अपना पेट भर लिया। इसके बाद उसने वही ढाका वाली साड़ी निकाली जिस पर निमाई का इतना आग्रह था। उसका किनारा उसने फाड़ डाला और शेष कपड़े को गेरू के रंग में रंग दिया। वस्त्र को रंगते और सुखाते शाम हो गई। शाम को जाने पर दरवाजा बंद कर शांति बड़े तमाशे में लग गई। माथे के अजानू लंबित केशों का कुछ कुछ अंश उसने कैंची से काट डाला और अलग रख दिया। बाकी बचे हुए उस कपड़े को उसने 2 भागों में विरक्त कर दिया। एक तो उसने पहन लिया और दूसरे से अपने ऊपरी अंगों को ढांक लिया। इसके बाद उसने बहुत दिनों से काम में ना लाया गया शीशा निकाला और उसमें अपना रूप देखते हुए सोचा, हाय मैं क्या करने जा रही हूँ। इसके बाद ही दुखी हृदय से वह अपने उन काटे हुए बालों को लेकर मूछ और दाढ़ी बनाने लगी, लेकिन उन्हें वह पहन न सकी। उसने सोचा, छी यह क्या, अभी क्या इसकी उम्र है, फिर भी बूढ़े को चरका देने के लिए इन्हें रख लेना अच्छा है। यह सोचकर उसने छिपाकर उन्हें अपने पास रख लिया। इसके बाद घर में से एक बड़ा हरीण चर्म निकालकर उसने गले के पास उसे पहनकर गांठ दी और घुमाकर शरीर आवृत कर जांघों तक लटका लिया। इस तरह ससज्जित होने के बाद इस नए सन्यासी ने घर में एक बार चारों तरफ देखा। आधी रात हो जाने पर शांति ने इस प्रकार सन्यासी वेश में दरवाजा खोला। अंधकारपूर्ण गंभीर वन में प्रवेश किया। वन देवी ने उस एकांत रात में अपूर्व गायन सुना। बांग्ला यथावत, दुरे उड़ी घोड़ा चढ़ी कोथा तुम्ही जाओ रे, समरे चली तू आमी हाम ना फिराओ रे, हरी 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 बोलो रण रंगे, झांप दिवो प्राण आजी समर तरंगे, तुम्ही कार की तो मार केलो ऐसो संगे, रमण ते नाही साध रण जय गाओ रे, पाए धरी प्राणनाथ आमा छेड़े जेऊ ना,
ऐई सुनो बाजे घन रण जय बजाना, न पीछे तुरंग मोर रण करे कामना, न पीछे तुरंग मोर रण करे कामना, उडीलो आमार मन घरे आर रबोना, रमधी ते नाही साथ रण जय गाओर। सत्यानंद, तुम लोग इन भगवान के सामने प्रतिज्ञा करो कि संतान धर्म के सारे नियमों का पालन करोगे। दोनों करूंगा। सत्यानंद, जितने दिनों तक माता का उद्धार न हो उतने दिनों तक गृह धर्म का परित्याग किए रहोगे। दोनों करूंगा। सत्यानंद, माता पिता का त्याग करोगे। दोनों करूंगा। सत्यानंद, भ्राता भगनी दोनों त्याग करूंगा। सत्यानंद, दरासूत दोनों त्याग करूंगा। सत्यानंद, आत्मीय स्वजन दास दासी दोनों, इन सब का त्याग किया। सत्यानंद, धन संप्रदा भोग दोनों सबका परित्याग। सत्यानंद, इंद्रिय जयी होंगे, नारियों के साथ कभी एक आसन पर ना बैठोगे। दोनों ना बैठेंगे, इंद्रिय वश में रखेंगे। सत्यानंद, भगवान के सामने प्रतिज्ञा करो, अपने लिए या अपने स्वजनों के लिए अर्थोपार्जन नहीं करोगे। जो कुछ उपार्जन करोगे उसे वैष्णव धनागार को अर्पित कर दोगे। दोनों देंगे। सत्यानंद, सनातन धर्म के लिए स्वयं अस्त्र पकड़कर युद्ध करोगे। दोनों करेंगे। सत्यानंद, रण में कभी पीठ ना दिखाओगे। दोनों नहीं। सत्यानंद, यह प्रतिज्ञा भंग हो तो जलती चिता में प्रवेश कर अपना विष पान कर प्राण त्याग देंगे। सत्यानंद, और एक बात है, और वह है जाति। तुम किस जाति के हो? महेंद्र तो कार्यस्थ हैं, तुम्हारी जाति? दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं ब्राह्मण कुमार हूं। सत्यानंद, ठीक, तुम लोग अपनी जाति का त्याग कर सकोगे। समस्त संतान एक जाति में है। इस महाव्रत में ब्राह्मण शूद्र का विचार नहीं है। तुम लोगों का क्या मत है? दोनों, हम लोग भी जाति का ख्याल ना करेंगे। हम सब माता की संतान एक जाति के हैं। सत्यानंद, अब मैं तुम लोगों को दीक्षित करूंगा। तुम लोगों ने जो प्रतिज्ञा की है उसे भंग ना करना। भगवान मुरारी स्वयं इसके साक्षी हैं। जो रावण, कंस, हिरण्याक शिपु, जरासंग, शिशुपाल आदि के विनाश हेतु हैं, जो सर्वंतर्यामी है, सर्वजयी है, सर्वशक्तिमान है और सर्वनियंता है, जो इंद्र के व्रज को भी बिल्ली के नाखूनों के समान समझते हैं, वही प्रतिज्ञा भंगकारी को विनष्ट कर अनंत नरकवास देंगे। दोनों तथा अस्तु। सत्यानंद, अब तुम लोग गाओ वंदे मातरम। दोनों ने मिलकर एकांत मंदिर में भक्ति भाव पूर्वक मातृ भक्ति का गान किया। इसके बाद ब्रह्मचारी ने उन्हें यथाविधि दीक्षित किया। दीक्षा समाप्त होने के बाद सत्यानंद जी महेंद्र को एक बहुत ही एकांत स्थान में ले गए। दोनों के वहां बैठने के बाद सत्यानंद ने कहना आरंभ किया, वत्स, तुमने तो यह महाव्रत ग्रहण किया है, उससे मुझे जान पड़ता है कि भगवान संतानों पर सदैव हैं। तुम्हारे द्वारा माता का महत् कार्य सिद्ध होगा। तुम ध्यान पूर्वक मेरी बातें सुनो। तुम्हें जीवानंद भगवान के साथ वन वन घूमकर युद्ध करना नहीं पड़ेगा। तुम पदचिन्ह में वापस लौट जाओ। अपने घर में रहकर ही तुम्हें संतान धर्म का पालन करना होगा। यह सुनकर महेंद्र विस्मित और उदास हुए, लेकिन कुछ बोले नहीं। ब्रह्मचारी कहने लगे, इस समय हम लोगों के पास आश्रय नहीं है। ऐसा स्थान नहीं है कि यदि प्रबल सेना आकर घेर कर आक्रमण करे।